दोस्तों टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक के अंदर आज बहुत बड़ा धमाका हो गया है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे आ गया टाटा स्टील। बहुत दिनों के बाद जबरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और इसके पीछे वजह है जेफरीज की तरफ से एक मजबूत बाय की कॉल देना टाटा स्टील को लेकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। वैसे मैंने आपको टाटा स्टील के स्टॉक के अंदर खरीदारी की सलाह लगातार दी हुई है और हमने ऑलरेडी इसके टारगेट डिस्कस किए थे। 116 का जो टारगेट था बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस का, वो आज हिट हो चुका है। यानी एक तरह से देखें तो बुलिश जोन में स्टॉक आ चुका है और अब बड़ी तेजी को तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप देखें तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय भी हमें टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने कुछ दिनों में ही इसके अंदर बहुत शानदार तेजी देखी है। यानी स्टॉक 102 से लगभग 119 तक गया है 7-8 दिनों में। तो क्या इस समय प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर इस समय खरीदारी का मौका है? ये जो वॉल्यूम बढ़ा है क्या इशारा कर रहा है और बाजार की क्या संभावना है, आगे क्या सिचुएशन बन सकती है, एफआईडीआई का क्या रुझान है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या लॉन्ग टर्म के लिए टाटा स्टील में इस समय इन्वेस्टमेंट करने का ये सही मौका है, सारी बातों को समझेंगे। सबसे पहले लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम है। टाटा स्टील का स्टॉक 114 पर ओपन हुआ और क्लोजिंग आप समझ सकते हो फ्राइडे की 112 की थी, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई। 113 का इसने एक बार लो भी बनाया, लेकिन जो हाई है वो है 119 का, बहुत ही बड़ा उछाल। यानी एक देख सकते हो कि 112 की क्लोजिंग थी, 119 हो गया। एक ही दिन में 7 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला। फिलहाल स्टॉक 118.60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 5.28% की ज़बरदस्त तेजी है। कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पे हमें तेजी के साथ में वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो इस स्टॉक के लिए जो सबसे अच्छी बात ये रही है कि इसका जो निगेटिव रिटर्न था वो सारा खत्म हो चुका है। अभी आप देख सकते हो पिछले 1 साल के हिसाब से स्टॉक में 3.81% की हमें तेजी देखने को मिली है। यानी जो गिरावट थी वो सारी थम चुकी है। 114 की प्राइस थी 3 जून 2022 को, तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि इसमें जो गिरावट थी वो थम चुकी है। अभी तेजी आनी बाकी है लेकिन गिरावट थम चुकी है। पिछले 6 महीने की बात करें, स्टॉक ने 38% का शानदार रिटर्न दिया है। 85 के आसपास स्टॉक था 4 जुलाई 2022 को और 1 मंथ के हिसाब से भी स्टॉक में हमने 5.89% की तेजी देखी है। 112 के आसपास स्टॉक था, जो वैसे आज इसने ये प्राइस वापस बताई भी है एक बार, और 5 डेज के हिसाब से 11% की ज़बरदस्त हमने तेजी देखी है। 106 के आसपास स्टॉक था। अब वॉल्यूम को देखें तो बहुत बड़ी जंप देखने को मिल रही है। पिछले 1 महीने में इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और फ्राइडे को 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ के ही डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज आप देख सकते हो 12:30 के पहले ही 10 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। यानी वॉल्यूम में एक बहुत बड़ा उछाल है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में टाटा स्टील नंबर 2 पे आ गया है। यस बैंक नंबर 1 है और वहाँ पर भी बहुत ही ज़बरदस्त तेजी दिख रही है। सुजलॉन हमारा नंबर 3 पे। तो ये तो आपको पता ही होगा, ये रेगुलर मैंने सजेस्ट किए हुए स्टॉक है काफ़ी समय से, आज से नहीं, साल 2 साल से, और ये सारे स्टॉक वॉल्यूम टॉपर बने हुए और काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि जो अच्छे स्टॉक होते हैं वो समय आने पे दौड़ते जरूर है, भले ही थोड़े समय के लिए उसमें तेजी न बने। यस बैंक काफ़ी समय से एक ही जगह पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, लेकिन अब देख सकते हो 20 को क्रॉस करते ही एक नए करंट के साथ में स्टॉक आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। बाजार की बात करो, बीएसई सेंसेक्स फिलहाल 61,032 के स्तर पे, यानी फिर से इसने 61,000 के स्तर को छू लिया है। 191% की तेजी है, 100 पॉइंट की तेजी है, 0.32% की तेजी है। अब आप देख सकते हो कि इस तेजी के पीछे वजह है मेटल इंडेक्स में ज़बरदस्त तेजी। आप देख सकते हो सेक्टर इंडेक्स, सारे के सारे इंडेक्स में से आपको कहीं पर भी बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। लगभग आधा % की तेजी है और निफ्टी एफएमसीजी में तो 0.11% की गिरावट भी है। लेकिन जो बाजार का विनर है वो है मेटल इंडेक्स, जिसने बाजार में तेजी बनाई हुई है 2.27% की बम्पर तेजी, और इसके पीछे भी बड़ा हाथ है टाटा स्टील का। यानी एक तरह से देखें तो आज बाजार को ऊपर लेके जाने में सबसे बड़ा जो सहयोग दे रहा है वो है टाटा स्टील, और टाटा स्टील ने ही बाजार को ऊपर लेके गया, वरना बाजार में हमें दबाव देखने को मिल सकता था, क्योंकि आज फार्मा सेक्टर भी नीचे है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि आज बाजार का विनर टाटा स्टील है। और आप एक तरह से देखें तो ये बाजार में भी बड़ी तेजी नहीं बनी। इसके पीछे वजह यह है कि अभी फिलहाल एफआई की तरफ से बाजार में बिकवाली ही हो रही है, उनकी तरफ से खरीदारी शुरू नहीं हुई है। आप देख सकते हो उन्होंने नवंबर में शानदार खरीदारी की थी, करीब 22,546 करोड़ बीच की, लेकिन दिसंबर में उन्होंने 14,231 करोड़ बीच की बिकवाली कर दी है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि एक नवंबर का महीना था जो एफआई की तरफ से खरीदारी बाजार को काफ़ी अच्छी देखने को मिली, लेकिन फिर से वो बिकवाल बन चुके हैं। और जैसे उनकी बाजार में फिर से खरीदारी शुरू होगी तभी हमें बाजार में कुछ पॉजिटिव ट्रिगर आते हुए दिखाई देंगे। वैसे अगर आप इनके पिछले बैकग्राउंड को देखें तो लगातार वो 2-3 महीने सेल ही करते हैं, क्योंकि इससे पहले अगर देखें तो मई, जून, जुलाई में उनकी सेलिंग थी। अगस्त में उन्होंने अच्छी खासी खरीदारी की, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर में फिर से उन्होंने बिकवाली की,
नवंबर में खरीदारी की, तो इस हिसाब से अगर देखें तो अभी 1 या 2 महीने जनवरी या फरवरी उनकी और बिक वाली हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद फिर से वो खरीदार बनेंगे। तो बाजार अभी फिलहाल एक दायरे में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह बताएं जेफरीज ने बहुत दिनों के बाद बाय की कॉल दे दिया टाटा स्टील में। उनके हिसाब से उन्होंने इनकी जो रेटिंग थी उसको अपग्रेड किया टाटा स्टील और हिंदाल्को पे। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसी ने पूरे बाजार के सेंटीमेंट को चेंज किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उनकी जो होल्ड की कॉल थी उसको बाय पे लाया है उन्होंने। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव ट्रिगर निकल के आया वो चाइना से है। चाइना ने अपनी जो कोविड पॉलिसी में बदलाव किया, उनकी जो जीरो कोविड पॉलिसी थी उसको बदल दिया है। अब धीरे धीरे उन्होंने कारोबारी गतिविधियां शुरू कर दी है, ऑफलाइन स्कूल भी शुरू कर दिए। इस वजह से स्टील सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट मिलने की संभावना बन रही है और जो पिछले कई समय से स्टील सेक्टर दबाव में था वहाँ पे दबाव कम होगा और कारोबारी गतिविधियां बढ़ेगी। इसी वजह से यहाँ पे स्टील सेक्टर में तेजी का दौर शुरू हो गया है। तो यहाँ पे जेफरीज का कहना है कि टाटा स्टील की फिलहाल वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है और बैलेंस शीट में भी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। इसलिए वजह से उन्होंने जो टाटा स्टील का टारगेट रखा है वो 150 का रखा है। इसके अलावा उन्होंने हिंदाल्को के लिए 600 का टारगेट दिया है और यहाँ पे देख सकते हो रेटिंग बाय की कर दी है फ्रॉम होल्ड। तो ये पूरा का पूरा इससे सिनेरियो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि चाइना की पॉलिसी के बदलाव के बाद में यहाँ पे एक देखें तो स्टील सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा जो इनका एबिटाडा है उसमें एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा फाइनेंशियल 2023 में और इसी वजह से स्टॉक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो सकती है। लेकिन उनका कहना है कि फिलहाल मेटल की प्राइस वॉलेटाइल रह सकती है। अभी आने वाले समय में इसमें और भी कुछ करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। इसके पीछे ये भी वजह है कि जो ग्लोबल रीजन अभी भी बाजार के साथ नहीं है, जिसमें देख सकते हो कि स्पेशली ये यूएस में जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन भी चल रहे हैं। लेकिन चाइना की तरफ से जो डेवलपमेंट हुआ है एक पॉजिटिव ट्रिगर है स्टील सेक्टर के लिए। लेकिन यहाँ पे जेफरीज की तरफ से फिलहाल अभी कोल इंडिया के ऊपर होल्ड की ही उनके टारगेट रखी गई है और जो प्राइस है उसकी 220 की रखी गई है टारगेट प्राइस। लेकिन JSW के ऊपर उनकी जो रेटिंग है वो अंडर परफॉर्म है और जो टारगेट प्राइस है वो 470 के। यानी उनके हिसाब से अगर JSW स्टील और टाटा स्टील को कंपेयर किया जाए तो उनकी जो पहली पसंद है वो टाटा स्टील है। उनका कहना है कि इस समय टाटा स्टील में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, न कि JSW स्टील में। तो उन्होंने दोनों स्टॉक के बीच में अगर आप देखें तो उनके लिए जो पहली पसंद बन चुका है टाटा स्टील और इसी ने देख सकते हो टाटा स्टील में तेजी का दौर शुरू किया है और आने वाले समय इसमें और तेजी जारी रह सकती है। तो ऐसे में आपको बिना डरे टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे हमने इसके जो टारगेट दिखाए थे 116 के टारगेट थे वो आज हिट हो चुके हैं क्योंकि स्टॉक आज 190 तक जाके आया और इस हिसाब से देखें तो इस समय एक पॉजिटिव दौर शुरू हुआ है। लेकिन आपको एक बात का और ध्यान रखना है, टाटा स्टील में अभी ये शुरुआत है, स्टॉक बहुत नीचे है अभी भी और आने वाले समय एक बहुत बड़ी तेजी और एक बड़ी रैली आ सकती है। इसके पीछे वजह यह है कि स्टॉक अट्रैक्टिव हो गया है। जैसे इसकी प्राइस 1000 के आसपास चल रही थी, कंपनी ने इसका प्राइस को स्प्लिट किया, 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू थी उसको 1 रुपये में बदल दिया। उसके बाद में इसकी प्राइस 1000 से सीधी 100 रुपीज़ पे आ गई और वहाँ से फिर अब दौड़ने की शुरुआत हो सकती है। यानी आने वाले समय स्टॉक अगर आप देखें तो दौड़ते हुए 4-5 साल में 1000 को फिर से टच करने की भी संभावना बनेगी क्योंकि कंपनी आने वाले समय में अपने को एक बड़ा मर्जर प्लान लेके चल रही है। स्टील्स की जितनी की कंपनियां टाटा ग्रुप की वो सारी टाटा स्टील में मर्जर होगी। ऐसे में आने वाले समय में इसका एक बिजनेस करने का तरीका पूरा बदल जाएगा, यानी कंपनी के खर्च में कटौती हो जाएगी। इसके अलावा जो कंपनी का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा क्विक और फास्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए तो बहुत सारी कंपनियों में एक दूसरे में जो बिजनेस के तौर पे उनको जो रेवेन्यू शेयरिंग करना पड़ता है वो सारा बंद होने वाला है। एक तरह से देखें तो बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। यहाँ पे अगर हम इसके पिवट लेवल को देखें तो आप देख सकते हो कि इसके सारे के सारे रेजिस्टेंस हिट हुए। सपोर्ट देखें तो 111 का पहला सपोर्ट अगर गिरावट होती है तो और नीचे स्टॉक गिरेगा तो 110 तक सेकंड सपोर्ट मिलेगा और नीचे जाने पे 108 का तीसरा सपोर्ट है। तो ये तो गिरावट में सपोर्ट है, लेकिन पॉजिटिव माहौल बने पे जो रेजिस्टेंस है वो 114 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हो चुका है। 115 का सेकंड रेजिस्टेंस है, इसको भी ब्रेक कर दिया है और तीसरा रेजिस्टेंस 116 का था, ये भी ब्रेक हो चुका है। तो आप ये समझ ही सकते हो कि स्टॉक बुलिश जोन में है। एक ही दिन में तीनों के दिन रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुके हैं। ऐसे में आपको टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और जिन्होंने 100, 2, 3, 4 के पास खरीदारी की हुई है उनको इस समय प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए क्योंकि बाजार कभी भी एक तरफा नहीं चलता है। हो सकता है कि फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आए, स्टॉक नीचे आए, तो ये मौका है आपको प्रॉफिट बुक करने का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये पास खरीदारी का मौका है, इस समय बने रहे, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।